मार्केट में पुराने टाइम से एक डिबेट चलते हुए आ रहा है, पैसिव इन्वेस्टिंग वर्सेस एक्टिव इन्वेस्टिंग। एक साइड वॉरेन बफेट जैसे लोग बोलते हैं कि इंडेक्स फंड लो और भूल जाओ, वहीं दूसरी साइड एक्टिव फंड मैनेजर बोलते हैं मैं मार्केट को बीट करके आपको ज्यादा रिटर्न दिलाऊंगा। तो सवाल यहाँ पे आता है, एक्टिव इन्वेस्टिंग बेटर है या पैसिव इन्वेस्टिंग बेटर है? तो आज इसी चीज को हम एग्जांपल के साथ समझेंगे कि आपके लिए क्या चीज बेटर हो सकती है जिसमें आपको हाई रिवॉर्ड्स मिले। सबसे पहले बात करते हैं कि पैसिव इन्वेस्टिंग क्या है। पैसिव इन्वेस्टिंग का मतलब है तुम मार्केट के साथ साथ यहाँ पे चल रहे हो। एग्जाम्पल, अगर तुमने निफ्टी 50 इंडेक्स में अपना पैसा लगाया है तो तुम्हारा पैसा उन्हीं टॉप 50 कंपनीज में डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? लो कॉस्ट है, क्योंकि कोई भी फंड मैनेजर एक्टिवली यहाँ पे स्टॉक्स को पिक नहीं कर रहा है तो फीस यहाँ पे कम है, तो लो कॉस्ट हो जाता है। दूसरा है मार्केट रिटर्न, जितने मार्केट्स में रिटर्न मिल रहे हैं उतने रिटर्न आपको भी मिलेंगे। ये एकदम सिंप्लिसिटी है, क्योंकि आपने पैसा लगाया उसके बाद आप भूल जाओ, वो यहाँ पे मार्केट जैसा चल रहा है उस हिसाब से होता रहेगा। स्ट्रेस कम, रिटर्न इक्वल्स। अब बात करते हैं एक्टिव इन्वेस्टिंग क्या है। इसमें एक फंड मैनेजर या तुम खुद एक्टिवली स्टॉक्स को यहाँ पे पिक करते हो। एम होता है मार्केट को बीट करना, मतलब मार्केट जितना रिटर्न दे रहा है हम उससे ज्यादा रिटर्न यहाँ पे लेंगे। अगर मार्केट 12% रिटर्न दे रहा है तो वहीं एक्टिव इन्वेस्टिंग में यहाँ पे फंड मैनेजर या तुम खुद ये ट्राई करोगे कि 15 से 18% का रिटर्न ले लूं मार्केट से। अब इसकी यहाँ पे पॉजिटिव साइड क्या है? अगर सही स्टॉक पिक कर लिया आपने तो यहाँ पे आपको रिटर्न्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो आप एक्टिवली उस पर नजर बना के रखियो, आप स्टॉप लॉस लगा के उसको बेच सकते हो। ये तो हो गए फायदे। अब इसकी थोड़ी डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला ये आता है कि इसमें फीस बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि 1 से 2% तक चल जाती है। दूसरा ये होता है कि हर साल बहुत ज्यादा टफ हो जाता है मार्केट को बीट करना, क्योंकि आपको एक्टिवली रिसर्च एक्टिव यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो डाटा ये कहता है कि 80 से 90% जो एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं वो यहाँ पे मार्केट को बीट नहीं कर पाते। एक एग्जांपल या स्टोरी से मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक छोटी सी कहानी समझते हैं। दो लड़के होते हैं, रमेश और सुरेश। दोनों ने 2010 में 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। रमेश ने एक पैसिव इंडेक्स फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया जिसमें उसे 12% का रिटर्न मिला। 2020 तक उसके जो 1 लाख रुपए थे वो 3,10,000 रुपए बन गए, मतलब 10 साल बाद उसे 2,10,000 का प्रॉफिट हुआ। वहीं सुरेश ने एक एक्टिव फंड लिया, इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा हाई था, मैनेजर भी मार्केट को बीट नहीं कर पाया। तो 2020 आते तक उसके 1 लाख रुपए बने 2,60,000 रुपए, जो कि कहीं ना कहीं रमेश से 50,000 रुपए कम थे। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, एक्टिव इन्वेस्टिंग कभी कभी ही पैसिव इन्वेस्टिंग को यहाँ पे बीट करती है और मेजोरिटी लोग पैसिव इन्वेस्टिंग को यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो देखिए बात सिंपल सी है, पैसिव इन्वेस्टिंग एक मैराथन की जैसी है जिसमें आपको कंसिस्टेंटली दौड़ना है और लाइन तक यहाँ पे पहुंचना है। वहीं पे अगर एक्टिव इन्वेस्टिंग की बात करें तो ये यहाँ पे स्प्रिंट जैसा है, कभी जीतोगे कभी हारोगे। मेरे हिसाब से बिगिनर्स को या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो आप पैसिव इन्वेस्टिंग की तरफ जाइए, और अगर आपके पास पैसे ज्यादा है तो कुछ पोर्शन 10-20% आप अपने पैसे का एक्टिव इन्वेस्टिंग के में भी लगा सकते हो। आई होप आपको ये वाली वीडियो क्लियर होगी। मैं आपसे मिलता हूँ नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।